जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बंगाल में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव के बाद में जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर ममता बनर्जी ने भले ही कोई ठोस कदम उठाया हो या ना उठाया हो, लेकिन इस समय जो उनके मंत्री पार्थ का जो बिल्कुल कैश उगलने वाला फ्लैट निकला है, मतलब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का जो पूरा एक ताना बाना निकला शिक्षक भर्ती घोटाले में, उसमें करीब 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो कैश मिल चुका है, 6 किलो के लगभग का सोना मिल चुका है। मतलब आप सोचिए कितने बड़े पैमाने का एक घोटाला था। तो ऐसे में ममता बनर्जी को तो एक कठोर कदम उठाना ही था, तो उन्होंने पार्थ को हर एक अपनी सेवाओं से निवृत्त कर दिया। भाई, पार्थ वैसे भी शारीरिक रूप से काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं और वो ओहदे में भी काफ़ी बड़े थे, तो ऐसे में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, अस्पताल में वो भर्ती भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बोल दिया कि भ्रष्टाचार के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पर बात यह है कि भ्रष्टाचार वाली बात तब सामने आई जब ईडी ने इसमें इंटरफेयर किया। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, और आपको बता दूं सीबीआई ऐसे सेंट्रल एजेंसी है, जब वो बंगाल में काम करने जाती है तो ममता बनर्जी उसको काम ही नहीं करने देती। खैर, वो सब भी ठीक है, लेकिन पार्थ की जो साथ वाली थी अर्पिता जी, उनके घर से जो चीज़ें इस समय मिल रही हैं, वो चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी हल्ला मचा रही हैं, क्योंकि काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें भी वहाँ से मिल रही हैं। तो ऐसे में अब लोग ये सवाल कर उठा रहे हैं कि भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल आखिर करता कौन था। जरा पूरी विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया है कि उनके फ्लैट से प्रवर्तन निदेशालय को जो पैसा मिला है वो चटर्जी का ही है। फ्लैट के जिस कमरे से पैसा मिला है, उधर कथित तौर पर अर्पिता को जाने की भी इजाजत नहीं थी। पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बताया कि पार्थ चटर्जी के आदमी उनके यहाँ पैसे लाकर रखते थे। कभी कभी चटर्जी खुद भी आते थे, कमरों में रखे पैसों की जांच करते थे। अर्पिता का दावा है कि उन्हें उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी जहां पैसे रखे जाते थे। हालांकि उन्हें यह पता था कि उनके घर में पैसे रखे गए हैं, लेकिन यह रकम कितनी है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अर्पिता ने इससे पहले बताया था कि पार्थ चटर्जी उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। उल्लेखनीय है कि अर्पिता मुखर्जी के घरों पर छापे से अब तक तकरीबन 50 करोड़ रुपए नकदी और 5 से 5.5 किलो सोना बरामद होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट की तलाशी के दौरान अधिकारियों को वहां से सेक्स टॉयज भी मिले। गौरतलब है कि बुधवार 27 जुलाई को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापा मारा और यहां से ईडी को करीब 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला। ये छापेमारी 28 जुलाई की सुबह 4 बजे तक चलती। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में ये रकम टॉयलेट में छुपाकर रखी गई थी। इस रकम को गिनने के लिए ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने की 3 मशीनें मंगवानी पड़ी। और समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी के बेलगारिया स्थित आवास से लगभग 29 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। इसे 10 ट्रकों में भरकर एजेंसी के साथ लाया गया था। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के एक अन्य घर से ईडी ने 21 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया था। वहीं पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री के पद से भी हटा दिया है। पार्थ टीएमसी के महासचिव के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे। इसके अलावा उनके पास 3 और जिम्मेदारियां थीं। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जांच जारी रहने तक पार्थ को पार्टी से निलंबित किया गया है। अगर बेगुनाह साबित होते हैं तो पार्टी में फिर से आ सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित वो सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की है। पार्थ चटर्जी उस समय के शिक्षा मंत्री थे जब ये घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल को, जबकि दूसरी बार 18 मई को करी गई थी। तो ऐसे में अब जो बंगाल से खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विभत्सक हैं, और सीधी सी बात है, उनको सुनकर हर कोई चौंकता जा रहा है कि भैया, जहाँ पर देश में लोग मतलब पैसा कमाने के लिए बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के एक मंत्री के यहाँ से 50 करोड़ रुपये का कैश निकल के आ रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे इस बारे में। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।